श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, श्रावण महीना यानी श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान पड़ने वाले श्रावण सोमवार व्रत का भी अपना खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रावण में आने वाले सभी सोमवार का विधि विधान से व्रत करता है, उसे 16 सोमवार व्रत का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस बार श्रावण सोमवार में एक अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस बार श्रावण महीने में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को और पांचवा 19 अगस्त को पड़ेगा। दोस्तों, श्रावण का महीना जिसे उत्तर भारतीय राज्यों में सावन महीने के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। अपने धार्मिक महत्व और रीति रिवाजों के लिए जाना जाने वाला यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इसे शुभ माना जाता है। पूरे महीने विशेष पूजा अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। इसके अलावा यह महीना मानसून के मौसम से जुड़ा हुआ है, जिसे कृषि कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव का स्वर्गीय आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए लोग कई तरह की प्रार्थनाएं और व्रत रखते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति श्रावण सोमवार व्रत रखता है, भगवान शिव उसके समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। श्रावण सोमवार के दिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र भी जरूर चढ़ाने चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत वाले दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले जाग जाए और शौच आदि से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई कर एक वेदी स्थापित करें। फिर शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग को दूध चढ़ाए। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। श्रावण सोमवार व्रत में सुबह शाम 2 बार भगवान शिव की आराधना करें। पूजा स्थल पर तिल का दीपक जलाए। अगर तिल का तेल ना हो तो शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें और उन्हें सुपारी, पंचामृत, धतूरा, भांग और बेलपत्र चढ़ाए। शाम में श्रावण व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद शिव जी की आरती कर प्रसाद सभी में बांट दें। शाम की पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश श्रावण मास में यह व्रत शुरू नहीं कर पाते तो आप चैत्र, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीने में भी सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वही श्रावण सोमवार का व्रत हमेशा इन महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करना काफी शुभ माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने से ही आपको इसका पूरा फल मिलेगा। ऐसे में आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष महीने का सोमवार अति शुभ माना गया है। सोमवार व्रत उद्यापन सामग्री में आपको शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, चंदन, गंगाजल, घी, लाल कपड़ा, फूल, दीपक, अक्षत, बेलपत्र, पान, सुपारी, फल, रोली, मौली, धूप, कपूर, बाती, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, घी, मिश्री या गुड़, यह सभी चीजें चाहिए। सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर ले।
इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाए और माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाए। धूप दीप जलाकर उन्हें फूल फल, पान सुपारी, मौली आदि चीजें अर्पित करें। इसके साथ ही भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भी अर्पित करें। अब शिव जी और माता पार्वती को पंचामृत का भोग लगाए। इसके बाद शिव जी की आरती कर मनचाहा फल पाने की कामना करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, दक्षिणा या वस्त्र दान कर उद्यापन को पूरा करें। दोस्तों, श्रावण मास में सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलकारी होता है। इस माह में दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे आत्मिक सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस मास में असत्य बोलने, झूठे आरोप लगाने और हिंसा करने से बचना चाहिए। यह समय शांति, सच्चाई और प्रेम का पालन करने का है। श्रावण मास में तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित है। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और शराब, धूम्रपान आदि से भी दूर रहना चाहिए। इस मास में किसी भी प्रकार के अपराध, अनैतिक कार्य और छल कपट से बचना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले है और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, वह कथा इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव के बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए उसने सोचा कि क्यों न मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा।
लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पल्ली की बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संजोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 बरस की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल बोले सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। पाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंगे गौर सिर गंग बहाय, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है विदुलारी, माँ में अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामे और गर राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखे प्रभु आप निवारा। किया तब तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञात सुपुरारी।
दानिनमहं तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जड़ी सुरासुर भय बिहाला। कीन्हे दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल हो रहे धारी, किन्हे परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमति रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जाने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी ये कहे आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत्यवास शिव पूरे में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण की निकल्या। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुरासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, बरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका मधु कैटभ दो मारे सूर भय करे ओम जय शिव ओंकारा लक्ष्मी वो सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिवल हरि गंगा ओम जय शिव ओंकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव ओंकारा जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओंकारा काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नीत उठा दर्शन पावत महिमाति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव